माँ बंगलामुखी की जयंती के अवसर पर एक सुंदर प्रतिमा माँ बंगलामुखी की यहाँ पे स्थापना की गई और ये बहुत ही गौरव का विषय है हम सबके लिए कि शहर में हमारे क्षेत्र में माँ बंगलामुखी की मूर्ति स्थापित की। माँ बंगलामुखी की जयंती, तो आज का दिन हमने राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित किया है। यहाँ पर बंगलामुखी माता की स्थापना की गई, पूजन किया गया। अब हम यज्ञ करेंगे राष्ट्र कल्याण के लिए। तो बिना कारण जो भक्ति होती है वो भक्ति थोड़े समय बाद निकल जाती है। अब प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रुकावट डालने वाले लोग हैं, शत्रु हैं, उन सब का उस भय का नाश करने के लिए माता बगलामुखी यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम आचार्य रमेश सेमवाल जी के निवास स्थान पर मौजूद हैं, जहां पर मां काली के 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। आचार्य जी, आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या बताएंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माँ बंगलामुखी की जयंती है और वैशाख का महीना जो है बहुत ही हमारे हिंदू धर्म में माधव जी का महीना यानी भगवान श्री विष्णु का महीना है। तो इस महीने में सारी जयंतियाँ आती हैं, चाहे भगवान परशुराम जयंती हो, चाहे श्री गंगा जयंती हो, चाहे श्री शंकराचार्य जयंती हो, चाहे माँ सीता जयंती हो, चाहे बंगलामुखी जयंती हो, और आगे आने वाले समय में भगवान नरसिंह जी की जयंती, फिर बुद्ध जयंती। तो ये बहुत ही अच्छा महीना। उससे पहले आई थी चैत्र में पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती, तो वहाँ से ये प्रारंभ हुआ था और वैशाख महीने में चलता है। तो ये जो प्रकटकरण दिवस है, आज माँ बंगलामुखी की जयंती है। ये 10 महाविद्याओं में, जैसे आपने बताया, 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान इनका भी रहता है। बंगलामुखी की पूजा का बहुत बड़ा भारी महत्व हिंदू धर्म दर्शन में है। ये शत्रु बाधा निवारण के लिए, लोग कहते हैं भारी शत्रु, मैं कहता हूँ आंतरिक शत्रु, जो हमारा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अंधकार है, द्वंद्व है, उसको समाप्त करने के लिए माँ बंगलामुखी जी बहुत ही अच्छी देवी हैं। इनकी प्रार्थना और इनका पूजन करने से व्यक्ति के जीवन में सारे कष्ट संकट दूर हो जाते हैं। तो आज का दिन बहुत ही पुण्यदायक है। जैसे आपको पता ही है, कल जो है गुरु पुष्य योग था और आज जो है अष्टमी तिथि, वैशाख मास शुक्ल पक्ष और माँ बंगलामुखी की जयंती। तो आज का दिन हमने राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित किया है। यहाँ पर बंगलामुखी माता की स्थापना की गई, पूजन किया गया। अब हम यज्ञ करेंगे राष्ट्र कल्याण के लिए। तो सभी भक्तों का, गौरव गोयल जी का, मेयर जी का, डॉक्टर कपूर जी सब आए हुए हैं, राजकुमार जी, बधान जी और बहुत सारे लोग, तो सबका सहयोग हमें मिला है। सर, आज के प्रोग्राम में आप यहाँ पर आए हैं, उस बारे में कुछ बताइए। देखिए, माँ बंगलामुखी के आज प्रकट उत्सव पर सब लोग एकत्रित हुए हैं। पंडित जी आचार्य अपने रमेश सेमवाल जी ने यहाँ पर अपने ज्योतिष गुरुकुल में बहुत सुंदर कार्यक्रम रखा और माँ बंगलामुखी की जयंती के अवसर पर एक सुंदर प्रतिमा माँ बंगलामुखी की यहाँ पे स्थापना की गई और ये बहुत ही गौरव का विषय है हम सबके लिए कि शहर में हमारे क्षेत्र में माँ बंगलामुखी की मूर्ति स्थापित की गई। और माँ बंगलामुखी 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। निश्चित रूप से पूरे समाज को उनका आशीष मिले, द्वंद्व खत्म हो और मैं समझता हूँ मानवता के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े और सकारात्मक विचार लोगों के बढ़ें, सबके दुख हरे माता, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करूँगा। और आज पुनः माँ बंगलामुखी की जयंती पर सभी क्षेत्रवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी दिनेशानंद भारती जी भी यहाँ पर मौजूद है। स्वामी जी, आज आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे माता बगलामुखी के प्रकट दिवस पर माता की मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है? देखिए, मूर्ति की स्थापना हम लोग तो मानते हैं कि प्राण प्रतिष्ठित रूप से माता इस रुड़की नगर में और इस क्षेत्र में स्थापित हो चुकी है। और बगलामुखी जो है वो शत्रुनाशक और समृद्धिदाता, ज्ञानदाता, शत्रु विजय, इन सब कार्यों को संपन्न कराने वाली माता है और 10 महाविद्याओं में विशेष स्थान रखती हैं। और आज उनका प्राकट्य दिवस है और ऐसे में जो हमारा ये गुरुकुल बना है यहाँ पर नवग्रह मंदिर, यहाँ पर हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं परम आदरणीय पंडित रमेश सेमवाल जी, उन्होंने उनके जो सानिध्य में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। और निश्चित रूप से इससे जो भक्ति है, देखिए क्या होता है कि भय बिनु न होई प्रीति, तो बिना कारण जो भक्ति होती है वो भक्ति थोड़े समय बाद निकल जाती है। अब
प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कष्ट हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रुकावट डालने वाले लोग हैं, शत्रु हैं, उन सब का, उस भय का नाश करने के लिए माता बगुलामुखी यहाँ पर स्थापित हो चुकी हैं। और निश्चित तौर पर यहाँ पर रहने वाले भक्तों के, उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, प्रेम, शत्रु भय का नाश, ये सब निकलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे मेयर साहब हैं, हमारे काला जी हैं, हमारे सुभाष चौधरी जी हैं, दुखी जी हैं, इतने सारे लोग हैं आप देख रहे हैं। और आगे भी इसको उत्तरोत्तर इसमें वृद्धि होगी और निश्चित तौर पर माता बगुलामुखी इस पूरे क्षेत्र पर अपनी कृपा करेगी। ये शत्रु भय से दूर होगा, सुख, समृद्धि, शांति और प्रेम से पूर्ण होगा। स्वामी जी, संसार को 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये तो संसार में है, क्योंकि संसार में हमारे पास प्रत्येक इच्छाएं, और संसार में हर वक्त अच्छाई और बुराई रहती है। आप ये नहीं कह सकते कलयुग में ही बुराई है, बल्कि कलयुग में तो बुरी शक्तियां इतनी प्रबल भी नहीं है। सतयुग में देखो, हिरण्यकश्यपु जैसा राजा, जिस भगवान भी जिसके भय से उसके हृदय में ही समा गए कि ये अंतर्मुखी नहीं है, बहिर्मुखी है। तो हमेशा बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए ईश्वरीय शक्तियों का प्रकटन होता रहता है। और माता बगलामुखी और अन्य जो हमारी शक्तियां हैं, ये समय समय पर यहाँ पर प्रकट होती रही हैं। इसके लिए जब जब समय आएगा और जब जब बुराई यहाँ पर बढ़ेगी, अच्छाई की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ इसी प्रकार से अपने भक्तों को संबल देती रहेंगी। जैसा कि आपने देखा, माता बगलामुखी के प्रकट दिवस पर आचार्य रमेश सेमवाल जी के निवास स्थान पर माता बगलामुखी की मूर्ति की स्थापना की गई। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।